हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल जर्नी टू सक्सेस। तो हम रिसर्च मैथडोलॉजी कवर कर रहे हैं, कंटिन्यू करते हैं। पिछली क्लासेस में हमारा यूनिट नंबर 2 कंप्लीट हो गया था। आज की क्लास में हम ट्राई करेंगे कि यूनिट नंबर 3 को हम हाफ कंप्लीट कर दें। यूनिट नंबर 3 हमारा है ग्राफ्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन, कि ग्राफ्स क्या होते हैं और ग्राफिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं जो भी हमने डाटा कलेक्ट किया है, ताकि हम इजीली उसको एनालाइज कर सकें। दैट इज द पार्ट ऑफ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। ठीक है, इस वीडियो में हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टॉपिक्स क्या क्या है। डायग्रामेटिक एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, जिसमें हम बार डायग्राम्स के बारे में जानेंगे, पाई चार्ट्स के बारे में जानेंगे, लाइन चार्ट, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन एंड कर्व्स, ऑगिव कर्व्स, स्प्रेडशीट्स। तो ये सारे हमारे टॉपिक हैं यूनिट नंबर 3 के। ठीक है, बट इस क्लास में हम हाफ ऑफ द यूनिट 3 कवर करने वाले हैं। मतलब बेसिकली हम जानेंगे डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन क्या होती है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन क्या होती है, बार डायग्राम क्या होती है एंड पाई चार्ट्स क्या होते हैं। सो हम थोड़ा सा यूनिट नंबर 3 कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा यूनिट नंबर 3। सबसे पहले डायग्रामेटिक एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। आपको पता है कि डाटा अगर बहुत ही हौच पौच वे में पड़ा है तो हमें समझ ही नहीं आएगा, बट जब हम उसका डायग्रामेटिक या फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं यूजिंग द विजुअल एलिमेंट्स, तो हमें जो इन्फॉर्मेशन है वो जल्दी हमारे माइंड में कैप्चर हो जाती है। सो द इन्फॉर्मेशन बिकम्स मोर एक्सेसिबल एंड अंडरस्टैंडेबल। ठीक है, तो क्या क्या सिग्निफिकेंस है ग्राफ्स या फिर डायग्राम्स का, आपकी अंडरस्टैंडिंग को इन्हांस करता है, वो आपको इजीली विजुअल कंपैरिजन देता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई बार डायग्राम देखो, आप इजीली कंपेयर कर सकते हो कि यहाँ पे रेंज ज्यादा है, यहाँ पे कम है, मतलब इसको ज्यादा मिल रहा है, इसको कम मिल रहा है। मतलब इजीली आप, जैसे बार है कोई भी, तो इजीली कंपैरिजन कर सकते हो देख के। ठीक है ना, तो एनहांस्ड अंडरस्टैंडिंग, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, विजुअली आप कंपेयर कर सकते हो, इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकते हो। क्योंकि जो कई बार क्या होता है, किसी को ना लैंग्वेज समझ नहीं आती है ना, लैंग्वेज प्रॉब्लम्स होती हैं, तो डायग्राम देख के तो सब समझ लेते हैं। सो इट ट्रांसेंड्स द लैंग्वेज बैरियर्स, जिसकी वजह से एक तरह से यूनिवर्सल एड ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, जिसकी वजह से जो कम्युनिकेशन है वो ज्यादा इफेक्टिव हो जाती है। डिसीजन में सपोर्ट मिलती है डाटा को प्रेजेंट करने में। मेमोरी एड, आपको पता है कि अ पिक्चर कैन स्पीक 1000 वर्ड्स, है ना, तो पिक्चर से हमें बहुत सारा इजीली मेमोरेबल थिंग्स हमारे माइंड में फिक्स हो जाती हैं, तो हमें मेमोरी एड में भी बहुत ज्यादा हेल्प होती है। हम पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, मतलब जब हमारे पास डायग्रामेटिक या फिर ग्राफ्स होंगे तो हम इजीली ट्रेंड्स पता लगा सकते हैं, कोरिलेशंस, या फिर क्या जो एनोमैलिटीज हैं डाटा में वो भी पता लगा सकते हैं। टाइम इफेक्टिव भी है, हमारा बहुत ज्यादा टाइम बचता है। टेक्सचुअल डाटा पढ़ने में बहुत टाइम लगता है, बट जो ग्राफ्स या डायग्राम्स वगैरह हैं वो हमें क्विक इंटरप्रिटेशन देते हैं, जिसकी वजह से हमारा टाइम सेव होता है। यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया जाता है ग्राफ्स को एंड डायग्राम्स को। ठीक है, टीचिंग के लिए बहुत अच्छा है, पढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है बच्चों को ग्राफिकली, क्योंकि ईजी हो जाता है पढ़ाना और उनका रिस्पॉन्स रेट भी हाई होता है। एंगेजिंग रिपोर्टिंग, की रिपोर्टिंग करनी अपीलिंग हो जाती है और इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो पाती है। सो दीज आर सम ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ डायग्रामेटिक एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये इतना लर्न करने की जरूरत नहीं है, ये पॉइंट्स आप अपने आप बना सकते हो। ठीक है, नाउ सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हमें ना यूजुअली लेमैन लैंग्वेज में लगता है कि जो भी हमारी डायग्राम हैं या जो ग्राफ्स हैं वो वन एंड द सिमिलर थिंग है, बट ऐसा एक्चुअल नहीं होता है। इनमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं। यहाँ पे एक टेबल के थ्रू हम जानेंगे कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं डायग्राम वर्सेस ग्राफ्स के। ठीक है, डायग्राम वर्सेस ग्राफ्स। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है, डायग्राम्स एंड ग्राफ दोनों ही विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, बट जो डायग्राम्स हैं दे आर यूजिंग द शेप्स एंड सिंबल्स, बट ऑन द अदर हैंड जो ग्राफ्स ज्यादातर बनाए जाते हैं दे आर यूजिंग द न्यूमेरिकल डाटा। सो डायग्राम से हम विजुअल रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं यूजिंग शेप एंड सिंबल्स, बट ग्राफ से हम जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं दैट इज यूजिंग द न्यूमेरिकल डाटा। ये रिप्रेजेंट करता है कोई भी प्रोसेस को। फॉर एग्जाम्पल, आपने फ्लो चार्ट्स वगैरह बनाए, वो सब स्ट्रक्चर्स को, सिस्टम्स को। ग्राफ क्या इलिस्ट्रेट करते हैं, क्वांटिटेटिव डाटा। तो ग्राफ सिर्फ क्वांटिटेटिव डाटा को ही इलिस्ट्रेट करने में हेल्प करते हैं। अगर आपने कोई माइंड मैप बनाए हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई फ्लो चार्ट्स बनाए, दे आर द पार्ट ऑफ डायग्राम्स, क्योंकि आप उसमें सिंबल्स वगैरह यूज कर रहे हो। डायग्राम ज्यादातर नॉन न्यूमेरिकल डाटा के लिए यूज किया जाता है। मेजर डिफरेंस यही है कि जो डायग्राम्स हैं वो नॉन न्यूमेरिकल डाटा के लिए यूज की जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप साइंस में भी देखते होगे, बहुत सारे आप डायग्राम्स बनाते हो, ह्यूमन बॉडी की डायग्राम बनाते हो, अलग अलग सेल्स की डायग्राम्स बनाते हो, दे आर डायग्राम्स, क्योंकि ज्यादातर हम उसमें नॉन न्यूमेरिकल डाटा या फिर कंसेप्ट्स को ड्रॉ करते हैं। ऑन द अदर हैंड ग्राफ्स में हम स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप्स फाइंड करते हैं एंड न्यूमेरिकल डाटा को प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। अब जो डायग्राम्स है उसके एग्जांपल्स क्या हैं, फ्लो चार्ट हो गया, वेन डायग्राम्स हो गया, माइंड मैप्स हो गया, ये सब क्या है, डायग्राम्स है। बट ऑन द अदर हैंड बार चार्ट, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट। अब हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें ज्यादा किस पे फोकस करना है, ग्राफ्स पे, क्योंकि रिसर्च में ज्यादातर हम क्या यूज करने वाले हैं, ग्राफ्स को यूज करने वाले हैं। ठीक है,
डायग्राम्स रिप्रेजेंट करते हैं क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन एंड ऑन द अदर हैंड जो डायग्राम्स है दे रिप्रेजेंट द क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद जो हमारी डायग्राम्स है वो हमें बताती है रिलेशनशिप्स एंड स्ट्रक्चर्स क्या है, बट ऑन द अदर हैंड जो ग्राफ्स है दे टेल अबाउट द ट्रेंड्स एंड कंपैरिजंस, ठीक है। अगर हम इंजीनियरिंग की बात करें, सिस्टम एनालिसिस, प्लानिंग वगैरह की बात करें तो ज्यादातर हम डायग्राम्स बनाते हैं, बट अगर हम फाइनेंस, स्टैट्स, साइंस या बिजनेस की बात करें, साइंस में डायग्राम्स भी बनती हैं, हालांकि मतलब ऐसे कुछ स्पेसिफिक नहीं बोल सकते कि इसमें डायग्राम्स बनती है या इसमें ग्राफ्स बनते हैं, कॉमन फील्ड्स वैसे मेंशन कर दिए, ठीक है। और जो हमारी डायग्राम्स हैं दे कैन रिप्रेजेंट बोथ स्मॉल एंड लार्ज स्केल सिस्टम्स, बट जो ये वाला है हमारा जो ग्राफ्स है दैट इज यूज्ड फॉर मीडियम एंड लार्ज डाटा सेट। ये थोड़ी सब्जेक्टिव हो जाती हैं डायग्राम्स। ऑन द अदर हैंड जो हमारे ग्राफ्स है दे आर ऑब्जेक्टिव एंड डायरेक्टली इंटरप्रेटेबल, ठीक है। एग्जांपल्स मैंने आपको पहले भी बता दी थी। तो आई होप सबको मेन डिफरेंस क्लियर हो गया होगा डायग्राम्स का एंड ग्राफ्स का। अब बस ये याद रखना कि ग्राफ्स से हमें क्वांटिटेटिव डाटा को प्रेजेंट करने में इजी होता है एंड ग्राफ्स के थ्रू हम न्यूमेरिकल डाटा या स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप्स फाइंड करते हैं, बट ऑन द अदर हैंड अगर हम डायग्राम्स की बात करें हम नॉन न्यूमेरिकल डाटा या कॉन्सेप्ट्स के लिए यूज करते हैं। डायग्राम्स के एग्जांपल्स हैं फ्लो चार्ट एंड वेन डायग्राम्स वगैरह। ग्राफ्स के एग्जांपल्स हैं हमारे बार डायग्राम हो गया, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, सब चीजें, ठीक है। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर विच इज रिगार्डिंग द जनरल रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग। अब आपको डायग्राम बनानी है या फिर ग्राफ्स बनाने हैं, आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। यहाँ पे मैंने थोड़े से जनरल रूल्स यहाँ पे मेंशन कर दिए ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। सबसे पहले आपको जो टाइटल है दैट शुड बी वेरी क्लियर एंड कंसाइंड, और प्रॉपर प्लेस पे आपका टाइटल प्लेस्ड होना चाहिए। नेक्स्ट, जो भी आप प्रोपोर्शंस ले रहे हो मतलब विड्थ या हाइट वगैरह ले रहे हो वो बैलेंस्ड हो ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो आपको ट्रेंड्स वगैरह जानने में। स्केल, प्रॉपर स्केल लेना है और एडजस्ट करना है डाटा ऑन द बेसिस ऑफ दैट डाटा रेंज। प्रॉपर फुटनोट्स, फुटनोट्स क्या होता है, आप कंसाइज एक्सप्लेनेशन देते हो क्लोज टू द रेलिवेंट एलिमेंट्स, एंड में मेंशन करते हो कि ये चीजें हैं, तो फुटनोट्स आपको बिल्कुल क्लियर देने हैं, ठीक है। इंडेक्सिंग बिल्कुल की सिंबल्स यूज करके, सिंपल सिंबल्स यूज करके नीट लेबलिंग करके आपको करनी है। ध्यान रखना कि जब भी आप डायग्राम्स बना रहे हो या ग्राफ्स बना रहे हो लेआउट उसका बिल्कुल क्लटर फ्री डिजाइन होना चाहिए, क्लीनीनेस होनी चाहिए, नीटनेस होनी चाहिए, सिंप्लिसिटी होनी चाहिए। सिंप्लिसिटी का मतलब है कि अननेसेसरी डिटेल्स मत डालो ताकि जो क्लियर मैसेज है वो कन्वे हो पाए, क्योंकि जब आप बहुत ज्यादा अननेसेसरी डिटेल्स डाल देते हो आपका जो क्लियर मैसेज है वही हाइड हो जाता है। सो दीज आर सम ऑफ द जनरल रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग द डायग्राम और द ग्राफ, ठीक है। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बार डायग्राम्स। बार डायग्राम्स हमारा फर्स्ट टॉपिक है। बार डायग्राम्स क्या होती हैं, इसमें आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस है, बट हमें थ्योरी भी थोड़ी सी बतानी चाहिए, बट मेनली आपको न्यूमेरिकल बेस्ड डाटा को एनालाइज करना यूजिंग द डायग्राम्स दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। A bar diagram is a chart that represent categorical data with rectangular bars। आपको पता है बार में क्या होता है, रेक्टेंगुलर बार्स होती हैं ऐसे, ठीक है, विद हाइट्स एंड लेंथ प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू दे रिप्रेजेंट, कि जितनी वैल्यू यहाँ पे होगी उसके प्रोपोर्शनल लेंथ ऑफ द बार या विड्थ ऑफ द बार डिपेंड करेगी। ऐसे भी हो सकती हैं बार डायग्राम्स, डिपेंड करता है किस वे में आप बना रहे हो, ठीक है। द बार कैन बी प्लॉटेड वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, वो हॉरिजॉन्टली भी हो सकते हैं वर्टिकली भी, जैसे मैंने आपको भी बताया, ठीक है। तो बार डायग्राम्स बेसिकली कैटेगोरिकली डाटा को रिप्रेजेंट करती हैं। इसमें क्या होता है, रेक्टेंगुलर बार्स होती हैं या जो उनकी हाइट्स या लेंथ्स होती हैं वो प्रोपोर्शनल होती हैं तो द वैल्यू दे रिप्रेजेंट। क्लियर हो गया सबको। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। रिजल्ट है किसी स्कूल का ईयर वाइज, ठीक है। तो जो ये ब्लैक वाला डाटा रिप्रेजेंट कर रहा है ये पासिंग स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड द व्हाइट डाटा इज रिप्रेजेंटिंग द फेल स्टूडेंट्स। सो इन्होंने पूछा है विच ईयर हैज द स्मॉलेस्ट डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ किड्स who passed and who failed। तो सबसे ज्यादा डिफरेंस वैसे आपको बेसिकली कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे 1 का डिफरेंस है, यहाँ पे 1 2 2 का डिफरेंस है, 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4। तो आपको पता है कि सबसे ज्यादा डिफरेंस आपको इस ईयर में दिख रहा है, तो आपका आंसर है 1993 टू 1994। तो आप ऐसे डिफरेंसेस निकालोगे और डिफरेंसेस 5 का था और ईच ब्लॉक हमें 50 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 250 का डिफरेंस है मैक्सिमम 1993 टू 1994। सो एज अ रिजल्ट द डिफरेंस इन, इन्होंने कौन सा पूछा, स्मॉलेस्ट पूछा है। मैक्सिमम पूछा होता तो 1993 टू 1994 होता, बट इन्होंने मिनिमल पूछा है, स्मॉलेस्ट पूछा है, तो सबसे कम डिफरेंस 1991 से 1992 में है, तो सबसे कम डिफरेंस इसमें है 50 का, 50 स्टूडेंट्स का डिफरेंस है। नेक्स्ट है इन द लास्ट 5 years व्हाट वाज द एवरेज नंबर ऑफ किड्स हु फेल्ड इन अ स्कूल। तो इसमें 50 हुए हैं, ऐसे आप सबका कैलकुलेट कर लोगे, सबका टोटल आपके पास आ जाएगा, सबका टोटल सपोज आया 450।
अब कितने ईयर्स हम ले रहे हैं 5 ईयर्स, तो एवरेज निकालने के लिए 450 को हम 5 के साथ डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आया है 90। कि अगर हम एवरेज बात करें 5 सालों में 90 स्टूडेंट्स हैं जो हर साल फेल होते हैं। नाउ हाउ मेनी टाइम्स हैव द सेम नंबर ऑफ किड्स फेल, सेम नंबर कितने टाइम्स है तो वो हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे सेम देखना है हमें, व्हाइट वाला कब कब है, 1 2 3 एंड 4, इसमें भी 100 बच्चे फेल हुए हैं, इसमें भी 100 बच्चे फेल हुए हैं, इसमें भी 100 फेल हुए हैं, इसमें भी 100 फेल हुए हैं, तो इट इज 4 टाइम्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द विजुअल ऑब्जर्वेशन हमने देखा कि 4 बार सेम बच्चे फेल हुए हैं, तो द आंसर इज 4। तो आई होप आपको जो बेसिक क्वेश्चन है बार डायग्राम का वो देखना भी आ गया होगा और समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन के टुवर्ड्स मूव करते हैं, दैट इज अ पाई चार्ट। पाई चार्ट क्या है? पाई चार्ट इज अ सर्कुलर स्टैटिस्टिकल ग्राफिक डिवाइडेड इनटू स्लाइसेस। इसमें हम जैसे पिज्जा के स्लाइसेस होते हैं वो एक तरह से ग्राफ की तरह आप मान लो, पाई चार्ट की तरह मान लो, टू इलस्ट्रेट न्यूमेरिकल प्रोपोर्शन। ईच स्लाइस ऑफ पाई रिप्रेजेंट्स द कैटेगरी ऑफ डाटा। अब इसका एक क्वेश्चन से देखते हैं, आपको पता है कि पाई चार्ट हम ऐसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, इसके बहुत सारे स्लाइसेस होते हैं, इसमें हम डिग्रीज भी लेते हैं और एंगल्स भी लेते हैं, तो दोनों वे में हमें कन्वर्जन थोड़ी सी पता होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया है पाई चार्ट का, तो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, साथ साथ में ट्राई करो कि आप, जैसे ये क्वेश्चन है, मैं आपको पहले क्वेश्चन दे रही हूँ, पहले अपनी रफ कॉपी में निकाल के देखो कि आप खुद बिना सॉल्यूशन देखे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं, उसके बाद मेरे आंसर को देखना। ठीक है, एक सेकंड वीडियो को पॉज कर लो एंड देन ट्राई टू सॉल्व योरसेल्फ। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, अ पर्सन स्पेंड्स हिज टाइम ऑन डिफरेंट एक्टिविटीज डेली। डेली की बात हो रही है, इन आवर्स की बात हो रही है, तो ऑफिस में इतने घंटे लगाते हैं, एक्सरसाइजिंग में इतने घंटे, ट्रैवलिंग में इतने, शोज देखने में इतने, सोने में इतने, मिसलीनियस में इतने। तो आपको पाई चार्ट बनाना है। अब सबसे पहले हमारे माइंड में ये क्लिक होना चाहिए कि डेली आवर्स की बात हो रही है, तो टोटल नंबर ऑफ आवर्स एक दिन में कितने होते हैं 24 आवर्स, तो ये टोटल भी यूजुअली 24 ही होगा। आप ऐड करके देख लेना, ये 24 ही बन रहा है। ठीक है, आप इसकी डिग्रीज या एंगल्स फाइंड आउट कर सकते हो। सो 9/24 इंटू, एक आपको पता है कि पूरा पाई कितना डिग्री होता है 360 डिग्री होता है। आप 360 का मतलब निकालो कितना प्रोपोर्शन बन रहा है, 9/24 इंटू 360 डिग्री इज इक्वल टू 135 डिग्री। देन एक्सरसाइज का आप निकालोगे 15 डिग्री, ट्रैवलिंग का 30 डिग्री, वॉचिंग शो का 45 डिग्री, स्लीपिंग का 105 डिग्री, मिसलीनियस का 30 डिग्री एंड टोटल इज 365 डिग्री। मतलब 24 रिप्रेजेंट कर रहा है 360 को। देन यू कैन इजिली ड्रॉ योर पाई चार्ट। लेबलिंग बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि आपको क्लियर पता होना चाहिए कि जो कौन सा क्वेश्चन है वो कौन से नंबर को या किस आइडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। और क्वेश्चन मैंने पाई चार्ट का लिया है, इसको सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, आफ्टर स्टडिंग द पाई चार्ट केयरफुली आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अगर 1080 वोटर्स, ये डायग्राम में 1080 वोटर्स हैव वोटेड फॉर ऑप्शन नंबर सी, तो आपको टोटल नंबर ऑफ वोट्स का पता लगाना है कि अगर 1080 वोटर्स ने ऑप्शन सी चूज करा है, ये वाला ऑप्शन, देन फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ वोट्स। तो आप सिंपली देखोगे कि 1080 135 को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट? आपको पता है कि पूरा एंगल कितने का होता है 360 डिग्री का होता है, तो बट आपको 360 की वैल्यू निकालनी है, तो आप ऐसे करके इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो जब हम कैलकुलेशन करेंगे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ वोट्स हमारे आएंगे 2880। कि अगर 1080 135 को रिप्रेजेंट कर रहा है, हमें पूरा 360 डिग्री निकालना है, तो हम इंटू 360 डिग्रीज कर देंगे। नेक्स्ट है, हाउ मेनी वोटर्स हैव वोटेड फॉर ए बी एंड एफ। अभी हमें टोटल नंबर ऑफ वोट्स हमें पिछले क्वेश्चन से पता लग गई कि 2880 थी। अब ए बी एंड एफ का हम कैलकुलेट करें, ए बी कितना हो गया 35 एंड एफ को भी हम ऐड कर ले 35 प्लस 44, 35 प्लस 44 हमारे पास टोटल एंगल निकल के आ जाएगा। तो ए, या तो हम ए बी एंड एफ का सबका अलग अलग निकाल के उसके बाद उसको ऐड कर सकते हैं, या फिर हम सबसे पहले डिग्रीज को ऐड कर ले, 20 डिग्री प्लस 15 डिग्री प्लस 44 डिग्री, इनको ऐड कर लिया। देन इससे हम निकाल सकते हैं कि अगर 2880 हमारा क्या कहते हैं 360 डिग्री है, तो हमें जितना भी निकालना है ए बी एंड एफ का टोटल करके हम उसके साथ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप अलग अलग निकाल के भी निकाल सकते हो या पहले ऐड कर लो देन उसके बाद भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो आई होप आपको जो बेसिक क्वेश्चंस हैं पाई चार्ट के वो समझ आ गए होंगे। अगर आपको थोड़े से टेक्निकलिटीज में भी जाना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, आने वाले वीडियोज में हम थोड़े से टेक्निकल क्वेश्चन भी कर लेंगे। बाकी आपके जो भी व्यूज हैं क्लासेस के रिगार्डिंग वो मुझे कमेंट सेक्शन में डाल देना, कोई डाउट्स हैं वो भी डाल देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में हमारा यूनिट नंबर 3 कवर हो जाए, ताकि जो नेक्स्ट यूनिट है हमारा यूनिट नंबर 4 जो थोड़ा सा मुश्किल है वो हम जल्दी से कवर कर लें। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ताकि उनको भी कोई ना कोई हेल्प मिल सके या कोई वैल्यू एडिशन हो पाए उनके सिलेबस कंप्लीशन में।